नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग बाई पाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स हैं जो पीडियाट्रिक नर्सिंग के हैं, और वो नर्सिंग के टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट है कि आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं वन बाय वन, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे या फिर एक क्या बोलते हैं इसको, एक लाइन पढ़ेंगे, उसमें से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस छांटेंगे। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट हैं तो आप ध्यान रखिए। पहला जो क्या बोलते हैं उसको, पहला जो पॉइंट है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अ चेंज, ठीक है, अ चेंज इन रेस्पिरेटरी स्टेटस। अगर कोई बच्चे का रेस्पिरेटरी स्टेटस अगर चेंज हो रहा है तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना है कि क्या कुछ हो सकता है। तो वही इसमें पॉइंट में बताने वाले हैं कि जो रेस्पिरेटरी स्टेटस कैन बी फ्राइटेंड टू एक्सपीरियंस फॉर बोथ द चाइल्ड एंड पेरेंट। अगर किसी बच्चे का रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो वो चाइल्ड के लिए ऑल्सो एक पेरेंट्स के लिए भी क्या है, डेंजर है, या फिर क्या बोल सकते हैं खतरनाक है। तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया है। अगर आप एक अच्छे से नर्सिंग अप्रोच अप्लाई करते हैं तो आप हेल्प कर सकते हैं एक पेरेंट की और एक उसके बच्चे की। तो ये इसमें सिंपल सी चीज़ थी कि आपको कैसे काम करना है। पॉइंट अभी स्टार्ट होते हैं। ए चाइल्ड विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर शुड वियर ए मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट। क्या होता है कि एक हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिसमें क्या होते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो अगर आप अच्छे से नर्स हो और अच्छे से अगर आप पढ़ के गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि जिस बच्चे को क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसको एक स्टिकर पहनना चाहिए। और वो स्टिकर होगा किस चीज़ का, कि ये बच्चा किसका, जैसे कुछ डिजीज होती हैं जिसमें होता है हीमोफीलिया या फिर अप्लास्टिक एनीमिया। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आपको कभी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। कई कंडीशन ऐसी आती हैं जिसमें डेंगू है, उसमें भी आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने को मिल सकता है। तो ऐसे बच्चे को आप पहले से ही अवेयर करके रखना कि बेटा आपको क्या पहनना है, एक ऐसा ब्रेसलेट पहनना है जिसमें सबको पता लग सके कि इसको ब्लीडिंग क्यों हो रही है, इसको कोई डिसऑर्डर है तो इन्फॉर्म टू डॉक्टर या फिर जो उधर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको अटेंड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं बोलता हूँ कि जो थर्ड पॉइंट है वो पॉइंट है कि ए चाइल्ड विद इंटिगोमेंट्री, अगर किसी को स्किन का कोई बीमारी है, शुड बी मॉनिटर्ड फॉर साइन ऑफ आइदर ए स्किन इन्फेक्शन और सिस्टमिक इन्फेक्शन। अगर किसी को इंटिगोमेंट्री डिजीज है तो कई इंटिगोमेंट्री डिजीज ऐसी होती हैं जो कहाँ पहुँच जाती है, सिस्टमिक इन्फेक्शन में पहुँच सकती हैं। तो आप इतने इंटेलिजेंट बनिए कि जब आप ऐसा कुछ देखेंगे तो आप तुरंत किसको बताएंगे, डॉक्टर को या फिर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, जिससे कि आप मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उसको कहीं सिस्टमिक प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। जो नेक्स्ट टॉपिक है, ए चाइल्ड विद लैक्टोज इंटॉलरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट एग्जाम था उसमें भी आया है नॉर्सेट में कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस कैन डेवलप कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी। जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जो लैक्टोज होता है, जो मिल्क होता है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग दी सप्लीमेंट। अगर आपको ये सब हो रहा है तो आप इन जो विटामिन कैल्शियम का है और विटामिन डी का है आप सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, एक हाई फिच क्राई इन इन्फेंट कैन बी ए गिवन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। अगर किसी का बच्चे का आईसीपी बढ़ रहा है तो उसका क्या होगा, उसका
आईसीपी मतलब वो क्राई करेगा, ठीक है। और क्राई भी कैसा होगा, हाई विच क्राई होगा, ठीक है। अ पोटेंशियल इंडिकेशंस ऑफ परफोरेटेड या परफोरेटेड अपेंडिक्स इज सडन रिलीफ ऑफ पेन फॉलोड बाई सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन पेन। जो पोटेंशियल जो परफोरेटेड अपेंडिक्स होती है उसमें क्या होगा कि आपका जो दर्द है वो एकदम से रिलीज होगा, उसके बाद फॉलोड बाई इंक्रीज होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। गार्डनिंग आपको देखने को मिल सकता है, कहाँ पे, राइट साइड में। आफ्टर द बर्थ द बेबी स्किन टेम्परेचर में डिक्रीज, ठीक है, कितना 0.3 तक उसको डिक्रीज होता है। और जो कोर टेम्परेचर है वो कितना 0.10 डिग्री सेल्सियस।